लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद हम पहुंचे हैं डीडवाना के बांगड़ राजकीय महाविद्यालय में, जहां कुछ युवा स्टूडेंट मौजूद हैं। इनसे हम चर्चा करते हैं कि इन्होंने किन मुद्दों पर अपना वोट दिया और अब जो भावी सांसद चुना जाएगा उनसे इन्हें क्या अपेक्षाएं हैं। अपना नाम बताइए आप। जगदीश गोदारा। जगदीश जी, ये जो चुनाव हुआ है इसमें क्या मुद्दे थे, स्थानीय मुद्दे या राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे जिन पर आपने मतदान किया है? हमारे राष्ट्रीय स्तर के या स्थानीय मुद्दे तय बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था हो, किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाए, देश के अंदर जो वर्तमान के अंदर जो सांप्रदायिक माहौल है वो एक सद्भावनापूर्ण माहौल हो, इसको लेकर हमने वोट दिया। नागौर और डीडवाना ज़िले की बात करें तो किसान बाहुल्य माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में किसान रहते हैं। आपने एमएसपी का जिक्र किया, तो किसानों का जो रुख था वो कैसा हो सकता है और किसानों के लिए क्या और नई योजनाएं आनी चाहिए जो भावी सांसद से भी आप अपेक्षाएं रखते हैं? नागौर जिले के नागौर लोकसभा क्षेत्र के अंदर किसानों की मुख्य समस्या है, एक तो जो नागौर के बेल थे वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रसिद्ध थे, उन पर जो रोक लगी हुई है उसको हटाया जाए, जिससे एक तो जन हानि होती है वो जन हानि नहीं होगी, क्योंकि वो सड़क पर आवारा घूम रहे हैं, उनसे जो जन हानि होती है एक किसान की आमदनी बढ़ेगी। दूसरी है कि किसानों की जो फसल है उसका पूरे दाम दिए जाए और सरकारी स्तर पर उसको खरीद हो, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, जिससे कि वो अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की कामना कर सके। ठीक है, आपका क्या नाम है? गोपाल गुगड़वाल। गोपाल जी, आप युवा हैं, स्टूडेंट भी हैं, आपने किन मुद्दों को लेकर के वोट दिया? क्योंकि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, शिक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, फिलहाल तो रोजगार के लिए सारी बातें होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे रोजगार पर कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर चुनाव किए जाते हैं। इसी के कारण युवा बहुत बेरोजगार हो चुके हैं और चुनावों को केवल धर्म और जाति के प्रति नहीं लड़ा जाना चाहिए, क्योंकि युवाओं के रोजगार के बारे में भी सुना जाना चाहिए। और ये 4 साल की अग्निवीर कर दी गई है, जिसमें 17 साल की अग्निवीर की व्यवस्था, सेना आर्मी की व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन ये 4 साल से युवा बेरोजगार हो चुके हैं जो सारे घूम रहे हैं इधर। ठीक है, आपका क्या नाम? गोपाल बटेसर। आप क्या कहेंगे, किस तरह के मुद्दे इस बार चुनाव में आगे रहे? रोजगार ही जाति के बारे में है। सेना की अग्निवीर की सेना 4 वर्ष कर दी गई है, जो होने चाहिए 17 वर्ष। 4 बाद में नौकरी हटा दी जाती है, बाद में सिर्फ 4 साल की होती है, जिसमें अग्निवीर की होती है, जो 4 वर्ष के बाद में नौकरी हटा दी जाती है। और यही रोजगार और बेरोजगार में होते हैं। भर्तियाँ निकालती नहीं है, जो निकालती उसमें पेपर आउट हो जाते हैं और वही मेहनत करते हैं 1 साल लगातार, उसमें पेपर रद्द हो जाता है और यही होती है। ठीक है, आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील बटेसर। सुनील जी, जो इन्होंने बताया, रोजगार का एक बड़ा मुद्दा बताया, शिक्षा भी बताया और अग्निवीर का इन्होंने जिक्र किया, आप क्या मानते हैं किन मुद्दों पर चुनाव हुआ है और अब जो सरकार आएगी, सांसद आएगी, उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं? संसद तो ये चुनाव तो धर्म पेशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि युवा पीढ़ी के होना चाहिए। युवा पीढ़ी सोच समझ के चुनाव देते हैं। और ये रही बात जो अग्निवीर की हुई, ये 4 साल है, 4 साल बाद में युवा घर आके बैठता है, क्या करता है वो? और इसे कम से कम 17-18 साल तो नौकरी करनी चाहिए युवा को। आप वरिष्ठ नागरिक हैं, बुजुर्ग हैं, आपकी दृष्टि में वो क्या मुद्दे थे नागौर लोकसभा क्षेत्र में जिन पर आपने वोट डाले? विकास के ऊपर डाले, लेकिन कोई आशा नहीं है। दोनों सांसदों से कोई आशा नहीं है, न पहले बेनीवाल जी ने कुछ काम किया। तो अब आपने जो आप कह रहे विकास की उम्मीद पर डाले, तो किस तरह की उम्मीदें हैं आपसे? तो जैसे रेल है और रेल लाइन है और पानी है, इंजीनियरिंग कॉलेज है और मेडिकल कॉलेज है, इनकी मांग है। हाँ, तो आपने जो कहा कि पिछले जो सांसद थे उन्होंने कोई काम नहीं किया किसी तरह का, कौन कौन से वो काम आपकी नज़र में होने चाहिए थे जो नहीं हुए? मेन रेल लाइन है, उसको हो रही थी, जंक्शन बन रहा था, डीडवाना से कुचामन जोड़ रहे थे या रिंग्स जोड़ रहे थे, उन्होंने कोई कार्रवाई पूर्व सांसद ने कोई कार्रवाई नहीं की। इनका कहना है कि रेलवे लाइन एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन सांसदों ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसकी वजह से रेल लाइन का काम अधूरा रह गया, वरना डीडवाना जो है वो जयपुर से जुड़ सकता था। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपकी दृष्टि में वो क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मतदान हुआ है और अब आने वाले सांसद को उन मुद्दों पर काम करना है? डीडवाना की जो जनता है
वो पिछले 5 साल से डीडवाना को रेलवे लाइन कुचामन से डीडवाना और रिंग से डीडवाना को जोड़ने के लिए जो मुद्दा मेन था, उसके संबंध में पूर्व सांसद ने कभी भी लोकसभा में डीडवाना के हित की बात आज तक नहीं की है। डीडवाना में न मेडिकल कॉलेज बना है, न इंजीनियरिंग कॉलेज बना है और न ही किसी प्रकार का डीडवाना सांसद के कोटे से डीडवाना शहर में एक ईंट भी नहीं लगी है। जबकि मतदाता डीडवाना वालों ने वोट नागौर ज़िले के सांसद को दिया गया है और डीडवाना नागौर सांसद के क्षेत्र का परिक्षेत्र का एरिया है। इसलिए डीडवाना की जनता को तो वोट देना या न देना बराबर है, न तो पूर्व सांसदों ने किया है और आने वाले सांसद से हम आशा करते हैं कि डीडवाना का विकास करे। हॉस्पिटल का 300 बेड का जो हॉस्पिटल बना था वसुंधरा राज्य के राज में, वो अभी तक केवल मात्र 200 ही बेड का है। लोगों को कह रहे हैं कि डीडवाना 300 हो चुका है। 300 वार्ड का बेड का न तो क्षेत्रीय विधायक ने ध्यान दिया, न सांसद ने ध्यान दिया। डीडवाना के चारों तरफ शहर में जो गंदगी है, सीवरेज लाइन जगह जगह चौकेज हो रही है, लोगों को गंदा पानी पीना पड़ रहा है। इसके लिए हमारे क्षेत्रीय व्यक्तियों ने नेताओं ने किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। डीडवाना में जो है नगर पालिका द्वारा जो सफाई है, अन्य जो कार्य है, वो शून्य के मात्र हैं। ऐसी स्थिति में वोट देना नहीं देना, वोट देना हमारा अधिकार है, हमने वोट दे दिया। काम नहीं करना उनका अधिकार है। नागौर लोकसभा क्षेत्र में डीडवाना के अलावा 7 और विधानसभा हैं। अगर पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो लोकसभा में क्या मुद्दे हैं? लोकसभा का मुख्य मुद्दा है कि डीडवाना कुचामन लाइन को जोड़ा जाए ताकि यहाँ की जनता आराम से जयपुर जा सके। अब डीडवाना जिला मुख्यालय हो गया है, राजधानी से जिला मुख्यालय को जोड़ना ये एक अति आवश्यक है, मुद्दा है। डीडवाना में जो सीवरेज है या जो प्लांटेशन बना हुआ है BRM मिर्दा के पास, इतनी ज़्यादा गंदगी है, शहर में घुसते ही आदमी समझ जाता है ये वो गंदा शहर डीडवाना आ गया, जो नागौर सांसद का एक क्षेत्र है। आप क्या कहेंगे? नागौर और डीडवाना एक कृषि का जिला माना जाता है, किसान बहुल्य का माना जाता है, लेकिन अगर कृषि की बात करें या पशुपालन की बात करें तो किसानों को और पशुपालकों के क्या मुद्दे हैं जिन पर ये चुनाव होना चाहिए और सांसद से आप आशा करते हैं? किसानों का मेन मुद्दा यही है कि जो बछड़े हैं उनको ये बिकने नहीं देते, बाहर नहीं जाने देते। इनकी पाबंदी हट जाएगी ना तो मेला फिर अच्छी तरह लगने लग जाएगा। नागौर जिले में 3 या 4 ऐसे बड़े पशु मेले होते हैं जो पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं और नागौरी नस्ल के बैल के लिए जो नागौर और डीडवाना जिला वो प्रसिद्ध है। मेले में जो खरीदार आते हैं देश विदेश से आते हैं और वो खरीद के ले जाते हैं। लेकिन आपने जो बात बताई वो केंद्रीय स्तर का मुद्दा है, तो क्या ये मुद्दा इस बार हावी रहने वाला है? बिल्कुल हावी रहने वाला है। जो बछड़े रोक लगी हुई है बछड़ों पर, तो किसान के क्यों लेके आए? इससे किसानों को बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है। और कृषि के क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में तब जिला बना है, जैसे यहाँ कृषि वो खुला ही है मौलासर के अंदर। और मेन मुद्दा एक तो रेलवे लाइन का है, चाहे रिंग से जोड़ो चाहे कुचामन से जोड़ो। दूसरी बात, डीडवाना में जो पानी जगह जगह भरा हुआ है, खारिया तालाब है, ये सिंगी के पास में है, उधर है, इससे रोग फैलते हैं, कॉलोनियाँ बसी हुई है। इसकी निकासी का तो पहले काम होना चाहिए। ठीक है। आपका क्या नाम है? विजेंद्र सिंह, राणा राजपूत समाज से हूँ मैं। विजेंद्र जी, आपकी नज़र में नागौर लोकसभा में क्या मुद्दे थे जिन पर आपने वोट किया? हमने ये मांगे रखी है कि एक तो हमारी रेलवे लाइन तो मेन मुद्दा है ही, इसके अलावा ITI कॉलेज हो तो बच्चों को पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा सुविधाजनक मिले, गवर्नमेंट का सहयोग मिले, प्राइवेटों में नहीं जाके गवर्नमेंट में जाए ताकि बच्चों को भविष्य बने, आगे इंजीनियरिंग कॉलेज बने। ये हमारे मुद्दे हैं। और हॉस्पिटल में ICU वार्ड की बहुत ज़्यादा कमी है। बहुत बड़े लेवल के लोग हैं, 120-25 गांव यहाँ आते हैं, बहुत ज़्यादा लेवल में लाइनें लगी रहती है। तो ICU वार्ड में लोगों को बहुत जगह बहुत कम मिलती है, वहाँ लोगों को राहत मिलनी चाहिए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ICU वार्ड में सिर्फ 10 बेड के लगभग यहाँ बेड है। मतलब चिकित्सा व्यवस्था में भी सुधार होना आवश्यक है। चिकित्सा में सबसे ज़्यादा सुधार होना चाहिए। 5 बेड के लगभग है यहाँ ICU में। ICU की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ। आसपास डीडवाना के आसपास हाईवे निकलते हैं, सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है, ऐसे में ICU की आवश्यकता बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस पर तुरंत प्रभाव से अधिकारियों से सबसे मेरा यही कहना है, ICU वार्ड को
आके आप स्थिति देखिए। लेकिन अब दूसरे एक बात करें कि जो लोकसभा के जो कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी वही हैं, पार्टियां बदल गई, भूमिकाएं बदल गई। क्या मानते हैं जनता इससे भ्रमित होगी या पार्टी पर ही या जाति पर या धर्म के आधार पर वोट पड़ेगा? भ्रमित तो जनता हो ही रही है। पहले ज्योति जी उधर थे, हनुमान जी इधर थे, अब पाला बदल लिया इन्होंने, कैंडिडेट वो के वो है। तो ये अब कुछ कह नहीं सकते, धर्म के आधार की बात नहीं है, कैंडिडेट के आधार की बात है। चुनाव प्रचार में भी कई बार दोनों प्रत्याशियों ने एक दूसरे पर जुबानी आरोप लगाए, एक दूसरे के बारे में आरोप लगाए, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए। कितना मानते हैं कि क्या उचित है? उचित नहीं है, ये तो लगाते रहते हैं, चाहे राजनीति में एक दूसरे पर छींटा किसी करते हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप क्या कहेंगे इसका? मतलब ये राजनीतिक जो है ना, ये इनके हल्केपन पर आ गया। ये एक भारत पे अंदर जो लोकतंत्र है, जो बहुत पवित्र लोकतंत्र सबसे बड़ा है, इसमें अगर हमारे जनप्रतिनिधि चुनाव के समय में एक दूसरे की खींचाकशी करते हैं तो वो क्या, मतलब मुद्दों पर नहीं हो रहे चुनाव? नहीं, मुद्दे भूल गए हैं। वो केवल अपनी कुर्सी के लिए इधर से उधर हो रहे हैं और डीडवाना या नागौर का विकास हो, इसकी उनको कोई चिंता नहीं है। उनको तो पद मिलना चाहिए, चाहे इधर से मिले चाहे इधर से मिले। क्या हनुमान जी जब बीजेपी से समझौता करके आए तब तो कांग्रेस खराब थी, अब हनुमान जी इधर चले गए तो बीजेपी खराब हो गई। इसका मतलब यहाँ की वोटर्स हैं, उनमें बुद्धि नहीं है, वो अपने को बावड़ा बनाकर वोट लेकर चले जाते। भाई हमारा डीडवाना की पब्लिक का करीब करीब एक ही मुद्दा है कि डीडवाना रेलवे स्टेशन को कुचामन से जोड़ा जाए, जो 40-45 किलोमीटर की दूरी है। सरकार के ज़्यादा खर्चा भी नहीं है और कुचामन से जुड़ने से हम डायरेक्ट जयपुर से जुड़ जाते हैं। ये जनहित का मैटर है और करीब करीब हमारे शहर की राजनीति से ऊपर उठकर सभी पब्लिक की, इसमें कोई कांग्रेस बीजेपी का मैटर नहीं है। जो भी एमपी बनता है, पब्लिक की सोच और मानसिकता यही है और यही करीब करीब जो लोकसभा के जो उम्मीदवार थे उसके समक्ष हमने अपना पक्ष रखा है। आप राजनीति के अच्छे जानकार हैं। इस बार जो उम्मीदवार थे वो दोनों उम्मीदवार पिछली बार भी थे, उन्होंने पार्टियां बदल ली, उनकी भूमिकाएं बदल गई, लेकिन उम्मीदवार वही हैं। तो जनता कैसे उन पर विश्वास करेगी, किस तरह से भरोसा करेगी? जनता की तो देखो मजबूरी है। वर्तमान जो डेमोक्रेसी है उसमें से दो शख्स जिनका जैसा भी करैक्टर रहा हो, किसी का भी व्यक्ति विशेष की मैं नहीं कहता, उनमें से पब्लिक की मजबूरी है, उनमें से एक को चुनना पड़ता है, तीसरा कोई विकल्प है नहीं। तो पार्टियां बदलते रहते हैं लोग, पूरे हिंदुस्तान में पार्टियां बदल रहे हैं। पब्लिक के सामने कोई विकल्प नहीं होने की वजह से जो दो लोग वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, उनमें से एक को चुनना है। तो इन्होंने रेल लाइन का मुद्दा उठाया और ये कहा कि हाँ, ये हमारे जो डीडवाना पिछली सरकार ने जिला बनाया डीडवाना को, उस सरकार का हम धन्यवाद पेश करते हैं। लेकिन जो ये कुचामन वाली पूंछड़ी है ना, इसको हम दोनों ये जो एमपी अभी खड़े हुए हैं उनसे और जो राजस्थान सरकार है उनसे ये आस रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि इस कुचामन वाली पूंछड़ी को हटाया जाए। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आचार संहिता से जस्ट पहले, कुछ समय पहले कुचामन को भी जिला बनाने की घोषणा की थी, उसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई। क्या मानते हैं ये केवल एक लॉलीपॉप था या जनता को भ्रमित करना था? ये तो लॉलीपॉप ही था, इसमें कहाँ जिला है। आप क्या कहेंगे, किस तरह के मुद्दों पर आपने वोट दिया है और अब आने वाले जो सांसद हैं उनसे आपकी क्या उम्मीद है? हमारी उम्मीद ये है कि डीडवाना में एक तो पानी की व्यवस्था की जाए। 5-5, 6-6 दिन से पानी आता है, लोगों को टैंकरों से पानी मंगाना पड़ता है और पानी की भारी समस्या है। दूसरा मुद्दा ये है कि डीडवाना में जो उपखंड अधिकारी तहसील कार्यालय गया है वो शहर से 5 किलोमीटर दूर गया है, जिससे आम जन को भारी परेशानी हो रही है, वकीलों को परेशानी हो रही है और कोई मुकदमे जिनके हैं राजस्व मुकदमे उनका निस्तारण नहीं हो रहा है, क्योंकि पिछले 8 महीने से कोर्ट का बहिष्कार हो रखा है। इसलिए हम सांसद से ये निवेदन करते हैं, जो भी चुन के आए, कि राज्य सरकार से सिफारिश करके इस मसले में हस्तक्षेप करके वापस पहले के स्थान पर ही है ना रेवेन्यू कोर्ट को लाया जाए, तहसील को लाया जाए, ताकि आमजन को कोई परेशानी नहीं हो।
ये हम उम्मीद करते हैं हम। ये आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया कि ये जो 5 किलोमीटर दूर कार्यालयों को स्थानांतरित किया गया है, ये ठीक है कि जिला कलेक्टर कार्यालय नया खुला है तो उसको 5 किलोमीटर दूर किया जाए, लेकिन इससे जो वकीलों के अलावा जो फरियादी आते हैं, जो लोग आते हैं, उनको किस तरह दिक्कतें होती हैं? उनको इस तरह की दिक्कतें हैं, जैसे समझ लो आप कोई रजिस्ट्री कराने गया, अब उसको वो जो बेचने वाला है या खरीदने वाला उसको वो कहता है पैसे का मैं वहीं आदान प्रदान करूँगा। अब उसकी क्या श्योरिटी है, उसको कोई भी लूट ले। दूसरी बात है वो वहाँ पर गया, अब वहाँ पर कहते हैं तहसीलदार जी नहीं है, इंटरनेट का भी चालू नहीं है, नेट चालू नहीं है, आप बाद में आना, तो वो कितनी बार जाएगा वहाँ पर। तो और तीसरी बात है कि फरियादी वहाँ पर चला गया, अब कोई गवाह है वहाँ पर, समझ लो गवाह वहाँ पर गया और साहब कहते हैं कि आज तो साहब नहीं बैठेंगे, तो गवाह बार बार में वहाँ पर क्यों जाएगा। इस तरह अनेक तरीके की दिक्कतें हैं वहाँ पर। यहाँ पर ना लोग आराम से जा सकते हैं, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, गवाह को भी डरने की दरकार नहीं है, वकील को भी डरने की दरकार नहीं है। वहाँ पर वकील और गवाह दोनों के साथ में कोई भी आ सकता हो सकता है। तो इस तरह अनेक दिक्कतें, हम कहते हैं कि जो रोज़ काम पड़ता है ना एसडीएम कोर्ट में, तहसील में और उपपंजीयन कार्यालय में, उनको वापस शहर में लाया जाए और जो कलेक्टर कार्यालय, एडीएम कार्यालय, उनको चाहे वहाँ पर रखा जाए, क्योंकि उनका रोज़ काम नहीं पड़ता है आम पब्लिक से। ये मांग है। आप क्या कहेंगे, किस तरह के मुद्दे इस बार के चुनाव में हावी रहे और अब सांसद जो नए चुनकर गाएंगे उनसे क्या उम्मीद है? नए सांसद से अगर ज्योति मिर्धा जीतेगी तो ये जो रेलवे के प्रोजेक्ट बताए हैं वो करेंगे, सरकार में रहेगी। और हनुमान जी तो पहले भी थे 5 साल ये, उनसे कुछ तो कहना है कि मैंने कई स्टेशनों को, जैसे डीडवाना स्टेशन का नवीनीकरण कराया। नहीं, ये तो सब ऊपर के सेंटर से ठेठ हुआ है। और ये सौभाग्य है कि राजस्थान के भी रेल मंत्री भी राजस्थान का, चेयरमैन भी राजस्थान का और डायरेक्टर भी राजस्थान का ही है, इसलिए इसमें राजस्थान का बजट रेलवे का बड़ा है। ये आज तक कभी नहीं रहा। सीपी जोशी को कोई टाइम में मामूली टेम्परेरी चार्ज मिला था, रेल मंत्री पहली दफे बना है राजस्थान का। राजस्थान फिर भी यूपी, बिहार की या बंगाल की अपेक्षा अभी भी रेलवे की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। तो ये तो कह रहा हूँ ना, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद में पहली दफे बना राजस्थान से रेल मंत्री। पीछे ये बंगाल, बिहार और उधर के बनते रहे। तो बड़ा मुद्दा रेलवे लाइन का भी मुद्दा, सीके जाफर शरीफ बना था उस वक्त, ये बड़ी लाइन बनी थी अपने। और बंगाल और बिहार वालों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया राजस्थान का। आपका कहना है बड़ा मुद्दा रेलवे है, रेलवे लाइन होना जरूरी है, जयपुर से जुड़ा रेलवे लाइन है। पानी की समस्या है डीडवाना सिटी के लिए, आसपास के गांवों के लिए भी पानी की प्रॉब्लम है। आपकी नज़र में कौन से मुद्दे हैं? मुद्दा वही है कि तो मांगे पानी को नहीं आया 7-7 8-8 दिनों, और घड़ी समस्या है, गाय सांड ये सारे जानवर फिरे गड़ी मोहल्ला में बेड़ा वेड़ा रहे हुए, कहीं कोई का फटकार दे दे दो यानी गलाओ गौशाला। मतलब आवारा जानवर भी काफी बड़ा मुद्दा है। आवारा जानवर बड़ा मुद्दा है। हाँ, बड़ा मुद्दा है। पानी भी एक बड़ा मुद्दा है। पानी भी बड़ा मुद्दा है। आपके नज़र में वो कौन से मुद्दे हैं जो इस लोकसभा चुनाव में हावी रहे और अब जो सांसद चुना जाएगा उससे आप क्या मांग रहे हैं? मुद्दे यही है बस जो अभी बताए हैं भाई लोगों ने बैठे हैं, मेन समस्या पानी की है। और ये हमारा इधर लास्ट कॉर्नर है, ये 8 दिन से पानी आता है और ये 2 महीने तो बिल्कुल ही पानी नहीं आया है। भारी समस्या इस गर्मी में पानी की है, बाकी आम समस्याएं तो जो भाई लोगों ने बताई है वही है। इंदिरा गांधी नहर का पानी आने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं है, कोई समाधान नहीं है। सबको बोल के दाब गए, सबको अफसरों को बोल के लास्ट लाइन है, ये कॉर्नर है यहाँ पे और ये नेता लोग भी बैठे हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि हम क्या करें। तो मेन समस्या पानी की है। जो भी कोई यहाँ सांसद चुन के आए, पानी पब्लिक की समस्या का समाधान करें, यही है। आप रेलवे स्टेशन क्षेत्र में आपकी दुकान है, रेलवे एक बड़ा मुद्दा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जैसे अभी इन्होंने बताया कि डीडवाना से कुचामन रेल लाइन की नई मांग इन्होंने बताई, तो कितना उसका फायदा मिलेगा क्षेत्र की जनता को? वो तो जब जितना विस्तार होगा रेलवे का वो तो पब्लिक को तो फायदा होगा ही। अब ये कब हो कब नहीं हो, जो कोई सांसद चुन के आए वो कितना प्रयास करता है, आगे के लिए क्या करता है। बेनीवाल जी पहले 5 साल रहे, उन्होंने कुछ भी यहाँ पे कुछ नहीं किया है। अब आगे क्या मुद्दे रहेंगे जो आएंगे जीत के, उनको सोचना चाहिए भी हमको क्या करना है क्या नहीं।
कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, युवाओं का क्या कहना है। आपकी नज़र में कौन से मुद्दे होने चाहिए? एक जो अग्निवीर का मुद्दा था वो बहुत बड़ा मुद्दा था, पूरे देश भर में हुआ। आप युवा हैं, क्या मानते हैं अग्निवीर का मुद्दा को बड़ा मुद्दा था? बिल्कुल बड़ा मुद्दा था। अग्निवीर जैसी योजना एक 4 साल 5 साल के लिए थी, वो गलत थी। और आने वाले सांसद से हमारी यही अपेक्षा है कि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, मेडिकल कॉलेज खुले, जिससे आने वाले भविष्य में आगे कुछ उन्नति हो सके। और रही बात ये है कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि यहाँ कुचामन से जयपुर की रेलवे लाइन भी हो और पानी की हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा समस्या भी है। और हमें लगता है कि हनुमान जी बेनीवाल आएंगे तो निश्चित तौर पे ये काम होंगे। लेकिन आपने जैसे हनुमान बेनीवाल का नाम लिया, लेकिन जो कुछ पब्लिक का ये मानना है, मतदानों में रुझान भी कम रहा पब्लिक का, कि पार्टियां भले ही बदल गई हो लेकिन आदमी कैंडिडेट वही है। कैंडिडेट वही है। अभी वाइस चेयरमैन साहब ने आपको बताया कि 2 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट का चुनाव था, उनको एक को चुनना था और वो एक ही चुना जाएगा। और रही बात कि हमारी यही कोई भी सांसद जीते उसे यही अपेक्षा रहेगी कि इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज यहाँ खुले, जिससे आने वाले भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में डीडवाना भी सीखकर और जयपुर के मुताबिक आगे बढ़ सके। तो ये थे डीडवाना के लोग जिन्होंने अपनी बातें खुलकर कही है और युवाओं ने भी अपनी बातें बताई है, अपने मुद्दे बताए हैं कि किन मुद्दों पर उन्होंने वोट दिया। और इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की भी मांग इन्होंने कही है। और पानी का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनकर के सामने आया है। साथ ही डीडवाना कुचामन रेल लाइन का भी मुद्दा बड़ा उभर करके सामने आया है। लोगों की मांग है कि प्रदेश की राजधानी जयपुर से डीडवाना का जुड़ाव होना आवश्यक है। इसके लिए डीडवाना से कुचामन नई रेल लाइन बनना बेहद ज़रूरी है। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, NDTV।